अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद तैयब इस्लाम और मेरे साथ हैं आप देख रहे हैं क्रिकेट स्टूडियो। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया का जो कल मैच खेला गया उसकी परफॉर्मेंसेस पे बात करेंगे। दूसरे नंबर पे बात करेंगे जो खिलाड़ी पाकिस्तान के इंजर्ड हुए हैं उनकी इंजरीज पे क्या अपडेट आ रही है या क्या बैकअप तैयार किया गया उस पर बात करेंगे। तीसरे नंबर पर बात करेंगे पाकिस्तान के जो नेक्स्ट राउंड में जाने के क्या क्या सिनेरियोज हैं उस पर बात करेंगे। और लास्ट में बात करेंगे पाकिस्तान के जो नेक्स्ट मैच की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 क्या हो सकती है उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान और इंडिया का कल जो मैच खेला गया, कितना अजीब और गरीब मैच खेला गया उस पर बात करते हैं। जी सर। देखिए, जो कल का मैच था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो कि रिजर्व डे के ऊपर चला गया था, ये मैच एक तो ठीक है बड़ा जो है वो मुश्किल से पूरा ही नहीं हो रहा था बारिश की वजह से। और दूसरा मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का दिन ही नहीं था, क्योंकि जब मैच स्टार्ट हुआ रिजर्व डे के ऊपर तो वहाँ पे भी जो कंडीशंस थी वो बड़ी जो है वो अजीब व गरीब से थी कि पहले जो है वो पाकिस्तानी हारिस रऊफ़ जो है वो दूसरे दिन ग्राउंड के अंदर नहीं आ सके और वो अपने कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से जो है वो अपनी दूसरे दिन जो बॉलिंग नहीं करवा सके, हालांकि उनको 5 आवर्स रहते थे। फिर उसके बाद दूसरा ये था कि देखें नसीम शाह भी एंड पे आके जो है वो भी थोड़े से जो है लास्ट ओवर में इंजर्ड हो गए, वो भी कोई मसला उनका भी वो शोल्डर का इशू। और दूसरा हमारा जो शादाब खान का इशू चल रहा है कि उनकी बॉल जो है वो उस तरह से स्पिन नहीं हो रही, तो ये भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम था। उनकी बॉल तो ठप्पा ही नहीं खा रही, और तो बाद में ऐसे ही है। और उसके अलावा जो बैटिंग के अंदर अगर आप देखें तो देखें बहुत अरसे के बाद मैं समझता हूँ कि हमारी बैटिंग फ्लॉप हुई है इस तरह से इतने बुरे तरीके से। तो इससे खैर है, एक दिन कभी कभी आपकी टीम का नहीं भी होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी भी पाकिस्तान के पास चांसेस हैं और स्पेशली ये अच्छी बात है। देखिए, जब आपको ठोकर लगती है ना तो आप कविता भी सीखते हैं। अभी तक हम बड़े फ्लो में आ रहे थे कि जी हम बेस्ट हैं, जीतते हुए आ रहे थे, जीते हुए एशिया कप हमारा है, वर्ल्ड कप हमारा है। तो अच्छी बात है, आपको ठोकर अगर हल्की सी लगी है तो इस पर कोई बुरी वो नहीं है। आपको मजीद जो है वो मेहनत की ज़रूरत है, मजीद आप प्रैक्टिस करें तो मेरे ख्याल में अभी भी आपका जो एशिया कप है वो काफ़ी पड़ा हुआ है। अच्छा, पाकिस्तान का ना मैं यही देख रहा था कब ये डोज मिलेगी। जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट हुआ है अगर पाकिस्तान ने उसमें अच्छा किया है तो स्टार्ट में पाकिस्तान को एक झटका ये दिखा स्टार्ट है कि एक झटका लाजमी लगता है जिससे जाके वो फिर बेहतर होता है। एशिया कप अब वो देख लें, चैम्पियन ट्रॉफी देख लें, पाकिस्तान इवन 1992 के वर्ल्ड कप के बारे में बड़ा मशहूर है, बिल्कुल पाकिस्तान बाहर था। इसी तरह यहाँ पे भी यही है कि अभी भी यही सूरत हाल है। इंडिया ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, बहुत जबरदस्त खेली है। वो विराट कोहली और के राहुल ने बहुत अच्छा जो है वो कमबैक किया और उन्होंने बहुत अच्छी जो है वो बैटिंग की और एंड तक अपने मैच को लेके गए हैं। और उसके अलावा बुमराह बड़े अरसे के बाद उनका कमबैक हुआ और उनकी कल जो स्विंग हो रही थी बॉल कभी अंदर आ रही है कभी बाहर जा रही है, बिल्कुल बहुत ही अच्छी थी। हाँ, थोड़ी सी मिस्टेक्स हुई हैं। वो एक तो हमारी देखिए फील्डिंग बहुत बड़ा कल सवालिया निशान रहा है। फील्डिंग अगर आप देखें तो इस सिर्फ कल की बात नहीं है, इस पूरे टूर्नामेंट में पिछले पाकिस्तान इंडिया के मैच में देखें कितने आपके वो फील्डिंग छूट रही है, ग्राउंड फील्डिंग कितनी रफ हो रही है। हमारा कल का दिन ही जो है वो बुरा था, बुरा तरीन था। बैटिंग बॉलिंग हर चीज इंजरीज, तीन खिलाड़ी सलमान आगा को भी लग गई, वो भी है इस मैच में। अभी हम आगे बात करेंगे मैच की प्लेइंग 11 पे, उस पर भी अपडेट देंगे क्या आ रही है। तो अभी भी जो सूरत हाल है और इंडिया की वाकई परफॉर्मेंस ये ऐसे ही रहा है जिस तरह से कोई पाकिस्तान नेपाल का मैच है या इंडिया नेपाल का मैच है, कल तो वो मैच हुआ था तो बहुत ही बुरा मैच रहा है वैसे तो पाकिस्तान के लिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, एक आध मैच अगर आप हार जाते हैं तो कोई मसला नहीं। आपने अभी तक मेरे ख्याल में 3 मैचेस खेले हैं और आप जीते हैं सारे मैच, ऐसे ही है। एक आपका ड्रॉ हुआ था इंडिया के साथ ही, तो कोई मसला नहीं। एज अ नेशन या एज अ टीम जो है वो हमें टीम को बैक करना चाहिए, हमें टीम को वाकई टाइम आप पे आता रहता है। और कोई एक बात जो हमने पहले भी की थी एक बार स्टार्टिंग में कि देखिए आपने रिजर्व बॉलर नहीं रखा था, नहीं ये आपने गलती की थी। मैंने उस टाइम भी कहा था कि आपने 2 सालों से 3 ही बॉलर्स को रखा हुआ है और आप उन्हीं को खिला रहे हैं और जब कभी आप पे मुश्किल वक्त आया तो आप फंस जाएंगे। और वही हुआ, एक ही दिन में 2 जो है वो एक दिन के अंदर 2 आपके मेन बॉलर गए हैं। तो इवन आपके पास इतना क्राउड बेंच पे भी नहीं था कि आप बेंच से जो है वो किसी को ला के तो खिला दें इसी तरह। तो यानी ये हम ये कह रहे थे उस टाइम, अब शायद समझ आई हो सबको कि जी एटलीस्ट आपके पास 2 रिजर्व बॉलर जो हैं कंप्लीट बॉलर वो आपके बेंच के ऊपर जरूर होने चाहिए ताकि आपको प्लेयर्स को रेस्ट भी देना पड़ सकता है, आपको प्लेयर्स को रिप्लेस भी करना पड़ सकता है। तो वो वजह अब यहाँ आके मेरे ख्याल में समझ आएगी इनको, मैनेजमेंट को स्पेशली, कि आपके लिए जरूरी था कि आप 2 बॉलर एटलीस्ट और उनको साथ रखते। देखें आप जो बॉलर आप ला रहे हैं ये आ जाएंगे, खेल जाएंगे, लेकिन इनकी वो परफॉर्मेंस नहीं होगी जो आप महीने से साथ लेके अफगानिस्तान की सीरीज खेली, एशिया कप खेला,
तो वो आपकी जो प्रैक्टिस थी, वो जो उनका कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो कभी भी नहीं होगा। अभी यार बैकअप में देखें कौन है, अगर वो नहीं परफॉर्म करते तो उन पे भी क्या निकल, उनका भी नहीं कुछ कह सकते। 2 दिन पहले उनको क्या कहते हैं, अचानक जो है वो ठोक देते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब अगर खुदा ना खास्ता वो भी फ्लॉप हो जाते हैं तो आप उनको कोई गिला कर सकते हैं कि जो आपने परफॉर्म नहीं किया। इसी तरह दूसरी जो खबर है वो भी इसी से रिलेटेड है, इसी से लिंक्ड है, इंजरीज पर ही है। नसीम शाह की इंजरी और हारिस रऊफ की, दोनों की इंजरी पर अभी तक जो अपडेट आ रही है वो यही है कि अगर ये फाइनल में पहुंच गए पाकिस्तान एशिया कप में, इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान पहुंच जाता है तो तब तक क्लियर हो जाएगा कि चांस है कि खेल सकते हैं। अभी आपका जो एक का तो नसीम शाह का तो नहीं रिपोर्ट वगैरह आई, लेकिन हारिस रऊफ का कह रहे हैं कि चांस है कि तब तक ये इतना रिकवर हो जाएगा, ये खेल सकेगा। और नसीम शाह की आज आ जाएगी रिपोर्ट, आ जाएगी, उनका भी क्लियर हो जाएगा वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे। इन्होंने बुला लिए हैं, ज़ाहिर सी बात है श्रीलंका के साथ तो मैच खेलना है, तो उसके लिए तो इन्हें चाहिए। दोनों बुला लिए हैं, शाहनवाज धानी बुला लिया है बैकअप पे, और दूसरे पे बुला लिया जी जमान खान। और अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में से अगर मेरी अब राय लें तो शाहनवाज धानी का मुझे इतना अच्छा वो नहीं लगता। जमान खान भी आप देखो तो शुरू में कभी इनकी तो रिप्लेसमेंट जाहिर सी बात नहीं है। नसीम शाह शुरू में बाल सीम करता है, स्विंग करता है, वो जो जमान खान है वो डेथ ओवर का बॉलर है, T20 का बॉलर है, उस लिहाज से तो ठीक है। प्रॉब्लम होगा अगर आप 2 बॉलर बुला रहे हैं, जमान और शाहनवाज धानी, और अगर आप 2 बुला के, स्पेशली 2 बुला के अगर आप एक खिलाते हैं, हाँ, वो भी आपका नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। अगर देखिए आपके पास वसीम जूनियर बैठा हुआ है, पहली बात तो यह है कि आपकी फर्स्ट वो खेलेगा, वो ओवरऑलिटी भी होनी भी चाहिए और खेलना भी चाहिए उसे। खेलेगा, हाँ ये हो सकता है कि आप फहीम अशरफ को रेस्ट दे दें, हो सकता है जगह आप जो है वो दहानी और जमान दोनों को खिला लें, लेकिन ये बहुत मुश्किल फैसला होगा आपके लिए। आपकी बैटिंग पहले ही जो है वो फ्लॉप हुई है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे अगर आपके पास एक वसीम जूनियर फास्टर बैठा हुआ है, आपको एक और चाहिए, तो आपने इमाद वसीम को क्यों नहीं लाया? इमाद वसीम की तो हम भी वही बात है, शोर डाल के थक गए कि इमाद वसीम के साथ पता है कि वो बंदा बेस्ट ऑलराउंडर है। कल आप CPL में 50 पे 50 मार है, कल आपके 3 ऑलराउंडर थे। शादाब खान था पीछे, वो क्या नाम है, फहीम अशरफ था, किधर गए? कुछ भी नहीं किया। सलमान आगा तो बेचारा हो गया। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे दोबारा जो है वो ये गलती हुई है कि अगर आप 2 फास्ट बॉलर्स बुला के नहीं खिलाते तो वो भी नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। ऐसा ही है। और अगर आप उन 2 को खिलाते हैं तो फिर वसीम को साथ क्यों रखा हुआ है? और आप एक चीज़ ये देखें कि आज के मैच में भी हम बात करेंगे, उससे रिलेटेड भी एक बात है। देखें आज के मैच में अब इंडिया ने क्या खिलाया, 3 अक्षर पटेल डाल दिया। मतलब क्या हुआ कि 3 स्पिनर उन्होंने रेगुलर खिलाया। कल आपने कुलदीप की परफॉर्मेंस देखी है, मतलब कि स्पिन विकेट अच्छा था। पाकिस्तान के बाद एक स्पिनर था, वो भी जो ठप्पा ही नहीं दे रहा, वो स्पिनर था। शादाब खान और कुट पे कुट खाई जा रहे हैं, मुझे उसकी समझ नहीं आ रही। और वो सिर्फ वाइस कैप्टन है तो खेल रहा है। सही बताऊं तो उसकी जगह नहीं बनती, क्लियर एंड कट आपकी इमाद वसीम जगह बनती। दोनों में फ्लॉप है। और उससे मैं कहता हूं इस टाइम अगर करंट सिचुएशन की बात करो तो मैं कहता हूं डबल ट्रिपल उससे बेहतर है इमाद वसीम। उसको लाजमी उसकी जगह बनती है, ना वो स्कोर देता है, वो बैटिंग में आपको 50 पे 50 CPL में मारा है, उसको जी खिला। एक ऐसा बॉलर है जो विकेट टेकिंग बॉलर है और हर सिचुएशन में ओवर दे सकता है, कहीं भी आपको ब्रेक थ्रू दिला सकता है, वो ओपन कर सकता है शुरू में, बाद में ओवर कर सकता है, हर जगह वो फिट आने वाला ऐसे ही है। अगर देखें मसला ये ना, आपका स्पिन डिपार्टमेंट नहीं चल रहा, अगर तो चल रहा होता तो हमें क्या इशू था जी। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप शादाब को बाहर कर दें, आप उसको थोड़ा सा रेस्ट दें, उसको 2 मैच 4 मैच उसको रेस्ट दें। आप हिमाद को बुलाते, आप उसको खिलाते, आप उसको टेस्ट करते। देखिए आपने फहीम अशरफ भी तो टेस्ट किया ना, आपने नवाज भी तो टेस्ट किया, आप शादाब भी तो टेस्ट कर रहे हैं, आप सलमान आगा भी तो टेस्ट कर रहे हैं ना। आपने ये तो नहीं कहा कि ये हर हाल में खेलेंगे वर्ल्ड कप, आप अभी टेस्ट कर रहे हैं टीम। तो आपको इमाद वसीम को टेस्ट करना चाहिए था, जो कि आपने नहीं किया। और वहाँ पे तो देखो इंडिया में अगर ये लेके जा रहे हैं, इतना वीक स्पिन डिपार्टमेंट लेके जा रहे हैं, तो फिर वही बात है, सॉरी टू से वर्ल्ड कप तो आप भूल जाओ कि आप जीत सकते हो। इंडिया में स्पिन ट्रैक होगा और वहाँ पे स्पिनर आपके पास है ही नहीं, काम का कोई स्पिनर नहीं है। सलमान वो है, उसामा मीर है, उसको जी खिला नहीं रहे, ठीक है, वो अच्छा स्पिनर है, हाइटेड स्पिनर है, अच्छा स्पिनर है। देखिए आप एक ही रेगुलर स्पिनर लेके गए हैं और आपने वही रेगुलर स्पिनर नहीं खिलाया। आपने नवाज को चांस दे दिया, आपने फहीम को चांस दे दिया, आपने उसामा मीर को चांस क्यों नहीं दिया? आपको उसको चांस देना बनता था। कोई स्पिनर जब विकेट ही नहीं ले रहा पूरे टूर्नामेंट में, किसने विकेट लिया? उसको देते चांस, अगर वो भी परफॉर्म ना करता तो देन आप जो है वो इमाद वसीम पे आते, आप ना
उस पे आ रहे हैं ना इबाद वसीम पे आ रहे हैं। शदाब बस इनके लिए शदाब है, उसने 10 ओवर भी पूरे करने में। यहाँ पे दहानी बिल्कुल सूटेबल नहीं होगा इस पिचेस के ऊपर या इस तरह की कंडीशंस के ऊपर। और अगर आप उन दोनों को बाहर से बुला के खिलाते हैं तो ये वसीम जूनियर के साथ बड़ी ज्यादती होगी कि आपने उसको साथ रखा हुआ है लेकिन आप उसको जो वो करवा नहीं रहे। उसके अलावा ओपनर पे मैं आ जाऊं तो फखर जमान को एक मैच का आप रेस्ट दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, कोई इससे जो है ना वो देखिए वैसे भी नहीं परफॉर्म कर रहा ना, नहीं कर रहा। अगर आप उसकी जगह अब्दुल्ला शफीक एक मैच में ले आते हैं, वो 10 15 20 40 50 बना देता है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। बिल्कुल हम किसी प्लेयर की मुखालफत नहीं करते, लेकिन देखें कुछ टाइम ऐसा होता है कि आपको प्लेयर को सिर्फ रेस्ट की जरूरत है। ये नहीं है कि वो परफॉर्म नहीं करेगा या वो प्लेयर अच्छा नहीं है, क्वालिटी नहीं है, ये नहीं है, ये जिंदगी का हिस्सा है। ये सिंपल सी बात है। देखो मेरे ख्याल में से क्राइटेरिया क्या होता है सिलेक्शन का, आप प्लेयर की क्वालिटी देखो, ठीक है उसको स्क्वाड में रखो, लेकिन प्लेयर की फॉर्म सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अगर प्लेयर की फॉर्म कंटिन्यूसली नहीं चाह रही तो आप ज़रूरी है उसको, वो देखो वो भी प्रेशर में है, मतलब कि वो भी प्रेशर में है, मैं मतलब मेरे से परफॉर्म नहीं हो रहा लेकिन मैं खेल रहा हूँ, मेरे से परफॉर्म नहीं हो रहा, आप रेस्ट हो, आप दूसरे को परफॉर्म करने दो, वो परफॉर्म करे, पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है, उसको भी थोड़ी रेस्ट मिलेगी, थोड़ा फ्रेश होके आएगा, वो परफॉर्म करेगा। लास्ट खबर भी हमारी इसी से रिलेटेड है, जो पाकिस्तान की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 है और इसमें तो कंफर्म बात है कि बहुत चेंजेस के इम्कान है, ऑलमोस्ट 4 चेंजेस के इम्कान लग रहे हैं, 3 से 4, ठीक है 2 तो कंफर्म है क्योंकि 2 हो गई, 3 कंफर्म है, 3 तो इंजर्ड हो गए, तो 4 आपकी एक्सपेक्टेड चेंजेस है। स्टार्ट में क्या होगा आपके ख्याल में? शकील को भी चांस मिलेगा, एक वो कंफर्म है, ऐड हो गया, वसीम जूनियर होगा, वो आ गया, आप हारिस रऊफ की जगह, ठीक है ज़मान आ गया जी, किसकी जगह? तो हारिस रऊफ की जगह एक आ गया, नसीम की जगह आ गया, ठीक है ये हो जाएंगे, ये तो कंफर्म है। देखें अगर आप चेंज कर लें, मेरे ख्याल में बुरा आइडिया नहीं है, कुछ भी नहीं जाता। अब्दुल्ला शफीक बड़ा अच्छा ओपनर है, आप उसको टेक्निकली इतना स्ट्रॉन्ग ओपनर है, इतना जबरदस्त है, ऊपर परफॉर्म कर चुका है वो, मतलब वो अच्छा और प्रॉपर प्लेयर है। देखें एक बार बाबर आजम ने कहा था कि जब मैंने बैटिंग किसी की एंजॉय करनी होती है तो मैं अब्दुल्ला शफीक की देखता हूं बैटिंग, ऐसे ही वो तो उसको ऐसे ही है और वो बड़ा अच्छा है, ठीक है अभी तक वो हम उसका उस तरह से वो नाम नहीं बना, फेम नहीं बना, आप उसकी शॉट्स देखें, उसकी कवर ड्राइव, मैं आपको एक चीज का मुझे जवाब दें, इसको हमने अब्दुल्ला शफीक को ट्राई किया, उसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ट्राई कहाँ किया? चौथे नंबर पे। वो किसके लिए क्या प्लेयर है? वो ओपनर है। नहीं, वनडे में जो उसे ट्राई भी किया, जिसपे कोई कहते भी हैं कि हाँ ये इसको ये से ट्राई किया, इसने नहीं परफॉर्म किया। अब उसका इवन जो डोमेस्टिक का भी एक्सपीरियंस है, 4 मैचेस का मैं रिकॉर्ड देख रहा था, 3 से 4 मैचेस का एक्सपीरियंस है डोमेस्टिक में, चौथे नंबर पे जो आ रहा है। अब वो खेलते ही ओपनर है और यहाँ पे बेस्ट चांस बन रहा है कि आप उसको ओपनर खिलाओ। 1 डाउन पे बाबर आजम, 2 डाउन पे रिजवान, 3 डाउन पे सऊद शकील, 4 डाउन पे आपका, और मेरी अगर राय लेना तो शादाब को भी बैठा देना चाहिए। सही बात है। अब ये लेकिन मुश्किल है, करेंगे तो नहीं, इसको भी बैठाना चाहिए। मुश्किल नहीं समझता। आपके पास उसामा मीर है, आप उसामा मीर को चांस दे दें, खुदारा चांस दे दें उसको, और वो कंप्लीट स्पिनर है, वो आपको बताएगा कि जी ये पिच ही नहीं स्पिन कर रही, आप नहीं कर रहे, आपसे स्पिन। पूरे टूर्नामेंट में शादाब की विकेटें आपने गिनी है? कितनी है? ली नहीं उसने, गिनता नहीं पूरी 1 विकेट लिया है, वो जो मैच में वो शर्मा की विकेट ली है, वो भी उसने दी है माशाल्लाह से। मिडल पूरा हो गया था, सीधा वो कैच अच्छा कर गया। इसने तो पूरी कसर छोड़ी थी कि मैं 0 पे ही जाऊं पूरे टूर्नामेंट में ना, इसी तरह जैसा कि हम ऐसे जब आप इतना रिस्क ले रहे हैं तो आप उसामा मीर को खिला लें, कोई बुराई नहीं है। शादाब और डू एंड डाई मैच है, डू एंड डाई मैच है। आप शादाब को बाहर करें, उसको वर्ल्ड कप में दोबारा लेके आए, वो अच्छा प्लेयर है, लेकिन अभी अगर वो नहीं चल रहा तो प्लेयर को रेस्ट देने में कोई मसला नहीं है। इस बात को समझें, ये कोई प्लेयर की इंसल्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपने वाइस कैप्टन अगर रखना है किसी को तो आप कोई भी बंदा रख सकते हैं, आप इमाम रख लें, आपके पास पीछे रिजवान है, आप रिजवान को रख लें, तो ये कोई शहीन खेल रहा है, शहीन को आप वाइस कैप्टन बना लें एक मैच के लिए, ऐसे ही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये ना करें कि हम टीम बदल रहे हैं, हाँ। आप मतलब अपना रिप्लेसमेंट रखें। अगर कोई प्लेयर खुदा ना खास्ता एक जगह नहीं चल रहा तो हमने उसको एक मैच में बाहर करके रेस्ट देना है, कॉन्फिडेंस देना है, ऐसे ही है। दूसरा बंदा भी परफॉर्म करवा लेंगे, अपना पहला बंदा भी रिकवर करवा लेंगे, उसको भी होगी कि मैंने करना है परफॉर्म। अब मुझे ये बता, अच्छा शादाब आ गए, या शादाब और उसामा मीर कोई एक आ गए, ठीक है प्लेइंग 11 में। नेक्स्ट आप फिर फ़हीम अशरफ के साथ जा रहे हो, फिर फ़हीम अशरफ के साथ मुझे तो लगता है जाएंगे, शायद नवाज के साथ चले जाएं, अगर कोई बहुत ही स्पिन ट्रैक हुआ तो शायद नवाज के साथ भी जा सकते हैं। मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल हो जाएगा। इफ्तिखार, एक तो इफ्तिखार है ना, उसके बाद फिर आपका आ जाएगा। एक डर तो मुझे ये है कि कहीं शादाब को रेस्ट दे के नवाज को ना खिला लें। एक हो सकता है,
ये भी हो सकता है। हालांकि अच्छा, इस जब बार तो मौसम अमीर की बनती। पाकिस्तान की जिस तरह प्लेइंग 11 एक दिन पहले, मुझे तो लगता है इस बार एक दिन बाद करेंगे जितने मसले हुए हैं। मतलब इस बार तो कंफर्म समझ नहीं आ रहा कि कौन से खेलेंगे। सिर्फ इस टाइम हमारे कोई 6 खिलाड़ी है जो कि पता है ये खेलेंगे ही खेलेंगे, 5 खिलाड़ी का कोई पता नहीं। आएंगे अभी पाकिस्तान से आएंगे, वो पाकिस्तान से 2 पैक करके भेजेंगे ये, तो वो कि इसी तरह ही होगा। तो उसके बाद लास्ट में 3 बॉलर आ जाएंगे, 3 सीमर्स आ जाएंगे, वो भी आपके नवाज वो आ जाएंगे, जमान खान हनी तो खैर नहीं होगा, अब्दुल्ला शफीक होगा, जमान खान होगा, और इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक फास्ट बॉलर थोड़ी आएगा, नहीं वसीम जूनियर और उसामा मीर। ये 4 चेंजेस तो आपकी बनती हैं, मेहरबानी करें आप ये कर लें। अगर आप कहीं 5वां कोई टेस्ट करना ही चाहते हैं तो फिर आप फहीम अशरफ की जगह दानी को खिला ऐसे ही है, फिर वही कर सकते हैं। बाकी अभी उसकी जरूरत नहीं है। बाकी लास्ट पे जो एक है पाकिस्तान की, स्टार्ट में फहीम अशरफ ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, लास्ट पे भी अगर आप उसका रिकॉर्ड देखें, लास्ट पे उसकी बाकियों से इकॉनमी बहुत कम थी। आखिरी 3 बालों पे वो 16 स्कोर खा गया, 59 बढ़ा होता उससे, वो आखिरी 3 बालों पे 15 स्कोर खा गया, 74 पे चला गया। हाँ, मतलब एटलीस्ट बाकियों से बेहतर कर रहा था, जिस तरह के बॉलर है बाकियों से बहुत बेहतर कर रहा था। बाकी लास्ट पे एक और जो बात करेंगे उस पर सिर्फ जो पाकिस्तान का सिनेरियो कि किस तरह आगे जा सकता है, क्या चीज़ है इस टाइम सिचुएशन पाकिस्तान को। सिनेरियो मुश्किल नहीं है इस टाइम। आज इंडिया अगर मैच जीत जाते हैं अपना, तो फिर तो पाकिस्तान और श्रीलंका का जो सेमीफाइनल बन जाएगा, ऐसे ही है, जो जीतेगा वो फाइनल में चला जाएगा। और मेरे ख्याल में कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है, इजीली जो है वो पाकिस्तान श्रीलंका को हरा सकता है। थोड़ी सी एफर्ट करने की जरूरत है और कॉन्फिडेंस रहे। देखें, मैच हार गए डजंट मैटर, बिल्कुल आप आगे देखो ना, आप ऐसे ही है। तो एक मैच हार गए तो क्या हुआ भाई, आप नंबर 1 तक भी तो आए हैं ना। बिल्कुल, हम ये नहीं कि आप नंबर 1 तक आए तो हम आपके साथ थे, आप एक मैच हार गए तो हम कहे ओहो ये क्या हो गया, और क्या, कुछ भी नहीं होता। बाबर आजम को बड़ी अच्छी बॉल पड़ी है, नहीं वाकई बॉल पूरा सेम हो, पूरा जिस तरह ऑफ ब्रेक होता है इस तरह बॉल अच्छी बॉल थी। मेरे ख्याल में वो कोहली को पड़ती वो भी आउट हो जाता। हाँ बिल्कुल, बड़ी अच्छी बॉल थी वो, इसके ऊपर कोई मसला नहीं। बाकी इंशाल्लाह जो है वो हमें उम्मीद है पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका से अपना मैच इंशाल्लाह। और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।